हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बोर्ड में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र और उसके पहला चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, उसके सारे ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी बात करेंगे। बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति। क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, 15 अगस्त 1947 के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए भाषण को किस नाम से जाना जाता है। मतलब 15 अगस्त 1947 को जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए जिस भाषण को दिया था, उस भाषण को भाग्यवधू से चिर प्रशिक्षित भेंट के नाम से जाना जाता है, टीथ विथ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत को आज़ादी कब मिली। भारत कब आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों की गुलामी की दास्ता से हमें आज़ादी कब मिली। लेकिन आज़ादी तो हमें मिली, लेकिन हम धुंधली गलियारों में आज भी पड़े हुए हैं उस बंटवारे को लेके, जिसमें भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बने। क्वेश्चन है, भारत को आज़ादी कब मिली। भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत को आज़ादी कब मिली। तो भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली। अगला क्वेश्चन है, कल हम अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा। यह कथन किसका है। यह कथन महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी ने कहा था कि कल हम अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, अंग्रेज़ों की गुलामी की दास्ता से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा और दो मुल्क भारत और पाकिस्तान का गठन किया जाएगा, बन जाएगा। महात्मा गांधी का यह कथन है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत ने किस व्यवस्था को अपनाया है। भारत ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात प्रतिपादित थी, किनके द्वारा प्रतिपादित थी। द्विराष्ट्र सिद्धांत मतलब दो राष्ट्र बनना चाहिए। भारत को जब आज़ादी मिलेगी तो उस समय मुस्लिम बहुलक के लिए पाकिस्तान और हिंदू बहुलक के लिए हिंदुस्तान, दो राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, गठन होना चाहिए। यह सिद्धांत मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया। द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसने प्रतिपादित की, तो मुस्लिम लीग ने प्रतिपादित की। द्विराष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग ने के द्वारा दिया गया सिद्धांत था। गुलामी का घोषणा पत्र किसे कहा गया है। तो अंग्रेज़ों द्वारा जो कानून बनाया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम को, उससे 75 से 80% कानूनों को हमने अपने संविधान में समाहित किया, इनडायरेक्टली संशोधन करके। इसलिए 1935 के भारत शासन अधिनियम को गुलामी का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूरा होता है। क्वेश्चन देखते हैं, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ जो स्टालिन और लेनिन ने बनाया था, स्टालिन और लेनिन के द्वारा बनाया गया था। सोवियत संघ जो स्टालिन और लेनिन के द्वारा बनाया गया था, उसका विघटन 1991 में कर दिया गया। भारत में अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किसे अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। तो भारत में केंद्र को सबसे अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, अर्थात केंद्र के पास वो सारी शक्तियाँ नहीं थे, जिसमें राज्य को केंद्र से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। आगे बात करते हैं, भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था। यहाँ बात कर लेते हैं, आखिर कौन ऐसी भाषा थी जिसके आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तेलुगु भाषा थी। तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। और 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश था। और ये क्वेश्चन कई बार ऊपर के एग्जामों में भी आ चुका है कि भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था। तो भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। ठीक है, उस समय इसकी भाषा तेलुगु थी, उस समय की तेलुगु भाषा थी। इसकी राजधानी कर्नूल थी। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया। तो राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया, और उसी समय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू करके 14 राज्य
यदि क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। मतलब राज्य पुनर्गठन के अंतर्गत कितने राज्यों का गठन किया गया? 14 राज्यों का गठन किया गया और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो अभी बताए हुए हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजभाषा का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? जैसे राजभाषा हमारी हिंदी है, तो राजभाषा का संबंध संविधान के अनुच्छेद 343 से है। 343 से है। राजभाषा कानून कब बनाया गया? तो राजभाषा कानून 1963 को बनाया गया। राजभाषा कानून 1963 को बनाया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में विविधता में एकता है, यह कथन किसका है? किसने कहा था? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे भारत में विविधता में एकता पाई जाती है, यहाँ सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, सभी में आपसी एकता का संबंध है। यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है तथा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और भारत में देशी रियासतों को मिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये भी एक क्वेश्चन है। तो भारत में लौह पुरुष के नाम से आयरन मैन की, जिसको बोलते हैं आयरन मैन के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम गृह मंत्री कौन थे? थोड़ा उनके बारे में पढ़ लेते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देख लेते हैं, देशी रियासतों को भारत में मिलाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऐसा कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। आयरन मैन के भी नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन की बात कर देखते हैं, स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। और क्वेश्चन देखते हैं आगे, नेहरू जी ने प्रधानमंत्री के रूप में किस स्थान पर शपथ लिया था? अर्थात भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने से पूर्व शपथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस स्थान पर लिया था? तो लाल किले पर शपथ लिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, विविधता में एकता का सिद्धांत किस देश का सिद्धांत है? और ये क्वेश्चन पहले का ही थोड़ा सा क्वेश्चन घुमावदार है। विविधता में एकता का सिद्धांत किस देश का सिद्धांत है? तो भारत का सिद्धांत है। भारत में विविधता में एकता पाई जाती है और ये कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगले क्वेश्चन की बात कर देखते हैं, भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को कौन कौन अधिकार प्राप्त हुए हैं? मतलब भारत में 15 अगस्त 1947 के बाद लोकतंत्र की बहाली हुई, तो उस समय भारतीयों को कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए? तो मौलिक अधिकार, जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। दूसरा, मतदान का अधिकार, मत देने का अधिकार भारतीयों को दिया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत सरकार द्वारा विविध कल्याणकारी योजनाओं को किनके माध्यम से लागू किया जाता है? यहाँ करता है, गलती हो गया है। क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा विविध कल्याणकारी योजनाओं को किनके माध्यम से लागू किया जाता है? तो राज्य के रीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत इसे लागू किया जाता है, जिसको डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब भारत सरकार द्वारा विविध कल्याणकारी योजनाओं को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत माध्यम से लागू किया जाता है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, माउंटबेटन योजना का संबंध किससे है? माउंटबेटन योजना का संबंध भारत के विभाजन से है। मतलब भारत के विभाजन से पूर्व लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बने और उनके द्वारा ही भारत का
विभाजन स्वीकार किया गया। तो इससे पता चलता है कि माउंटबेटन का संबंध भारत के विभाजन से है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, माउंटबेटन योजना कब बनी? और ये क्वेश्चन ऊपर की एग्जामों में भी आ चुका है। तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के बनी। आगे बात करते हैं, भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? और ये क्वेश्चन के बार पूछा हुआ है। भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ही भारत का विभाजन स्वीकार किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर पाकिस्तान देश बना, मुल्क बना। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसका देन था? तो मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देख लेते हैं, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में प्रथम बार पाकिस्तान की मांग की गई? मतलब एक भारत से अलग एक अलग मुल्क की बात की गई, वो किस अधिवेशन में बात की गई? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में 1940 के लाहौर अधिवेशन में बात की गई कि भारत से अलग एक पाकिस्तान का गठन किया जाएगा। पाकिस्तान निर्माण की मांग, अगले क्वेश्चन की देख लेते हैं, पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई? तो पाकिस्तान निर्माण की बात प्रथम बार 1940 में की गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? अर्थात मुस्लिम लीग जो एक संगठन था उसकी स्थापना आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य द्विराष्ट्र सिद्धांत को प्रतिपादित करना था। इस तरह से आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल फिर मिलते हैं इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए। जय हिंद।